हेलो दोस्तों, इस पाइथन प्रोग्रामिंग कोर्स फ्रॉम स्क्रैच के हिंदी वर्जन में मैं आपका स्वागत करता हूं। यदि आप हिंदी में कंफर्टेबल नहीं है तो मेरा इंग्लिश वर्जन भी अवेलेबल है। आज हम 5वां ट्यूटोरियल देखेंगे, लिस्ट इन पाइथन। जो लोग नए हैं कंप्यूटर बैकग्राउंड में, उनको बता दूं कि डेटा स्ट्रक्चर क्या होता है। डेटा स्ट्रक्चर ये एक बताता है कि आपको डेटा कैसे स्टोर करना है। दैट मीन्स इट इज टॉकिंग अबाउट हाउ यू आर ऑर्गेनाइजिंग द डेटा एंड हाउ यू आर स्टोरिंग द डेटा। लिस्ट यह है एक बहुत ही पॉपुलर डेटा स्ट्रक्चर है पाइथन का, अमेजिंग डेटा स्ट्रक्चर है, मेरा फेवरेट डेटा स्ट्रक्चर है। मैं डॉक्टर नीलेश है के असिस्टेंट प्रोफेसर फ्रॉम सीएससी डिपार्टमेंट ऑफ प्रियदर्शनी इंदिरा गांधी कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग नागपुर। इसके थर्ड ट्यूटोरियल में हमने जाना था कि यदि आपको कोई पाइथन इंस्टॉलेशन में दिक्कतें हैं तो डायरेक्टली हम ऑनलाइन भी पाइथन कंपाइलर चालू कर सकते हैं। मतलब बिना इंस्टॉलेशन किए हुए भी हम लोग अपना एक्सपर्टाइज पाइथन में बढ़ा सकते हैं। तो अपन पहले क्लिक पे जाएंगे। यहाँ पे आप एडिटर देख रहे हो, यहाँ पे एडिटर है। ये कमेंट की जगह है। कमेंट मतलब वो चीज जो आप इंफॉर्मेशन के लिए यूज होती है, एग्जीक्यूट नहीं होती है। तो आई एम जस्ट राइटिंग हियर कि लिस्ट इन पाइथन। हम अभी लिस्ट डिक्लेयर करेंगे। सपोज पहली लिस्ट लेता हूं मैं, लिस्ट 1 इज इक्वल टू, सपोज मैंने कुछ रैंडमली ये नंबर्स लिए हैं। दिस इज हाउ यू कैन रैंडमली टेक द नंबर्स। सपोज आई वांट टू प्रिंट दिस लिस्ट, सो आई विल जस्ट से लिस्ट 1। दिस वे रन दिस। सो आप देख रहे हो यहाँ पे आउटपुट में लिस्ट दिख रहा है आपको। दिस इज द लिस्ट। Suppose I want another list. Suppose I want to take another list. Suppose I want to take second list. Suppose then I will say list 2. And suppose I am now second time I am taking the string of taking the list of strings. Third string I am taking, suppose Jay. This way I have taken the second string. Let us print it. This is how I have created another list. Let I print it. Here you can see the output. Now suppose I want to concatenate these two strings. So I will take third list here, list 3, and I am adding at list 1 plus list 2. So it will give me the merging of these two lists. And suppose I want to print this, so I will say list 3. Now let us check the output. Here you can see it has added the elements, that means merge the elements. So let us move ahead. Now we will be doing some operations on the list. Suppose you want to add the numbers here in the list 1. So you will say just list 1 dot append. And suppose I want to add 100. So let us print it after the addition. Print list 1. आप देख रहे हो यहाँ पे कि आपने ऐड किया है 100, यहाँ पे ऐड हो गया है। अभी सपोज करो आपने अभी तक देखे कि हम लिस्ट में कैसे एलिमेंट्स ऐड कर सकते हैं। अब हमको ये भी देखना होगा कि लिस्ट से एलिमेंट हम कैसे निकाल सकते हैं, मतलब डिलीट कर सकते हैं। तो उस चीज के लिए हमारे पास 3 कमांड है। पहली कमांड है del, दूसरी कमांड है अपना remove, और तीसरी कमांड है pop। तो ये तीनों कमांड है जिसके आप रिमूव कर सकते हैं एलिमेंट्स। हम लोग अभी 1 बाय 1 देखेंगे। सपोज अपन डेल देखते हैं पहले। डेल कमांड से कैसे रिमूव कर सकते हैं लिस्ट। सपोज आई से लिस्ट 1 0 2 2। आपको ये सीक्वेंस नहीं समझ में आता है तो आप पहले मेरे लेक्चर अटेंड करिएगा। ये बता रहा है कि हमको 0 से एलिमेंट लिस्ट 0 से डिलीट करना है सेकंड तक। तो ये जो सेकंड एलिमेंट सेकंड लिखते हो आप, ये n, सपोज n है तो ये n-1 तक कंसिडर करता है। मतलब ये यदि 2 है तो ये 1 तक कंसिडर करेगा। और ये यहाँ पे आप देख रहे हो 0 और 1 डिलीट करेगा। दैट मीन्स 32 और 4 डिलीट करेगा। तो लेट अस चेक इट। प्रिंट लिस्ट 1, हम इसको चेक करते हैं। देखिए इसमें 32 और 4 निकाला है। इट हैज डिलीटेड 32 एंड 4। सो दिस इज हाउ यू आर डिलीटिंग द एलिमेंट्स। सपोज मुझे रिमूव करना यदि करना है तो हम रिमूव कमांड लगाएंगे। आई विल से रिमूव एंड लिस्ट 1 डॉट रिमूव, और उसको बताएंगे हम लोग कि क्या रिमूव करना है। सपोज आपको ये लिस्ट 1 से
सपोज आपको 8 को गायब करना है तो आप लिखेंगे 8 और बाद में हम प्रिंट करेंगे लिस्ट। लेट अस चेक। आप देख रहे हो इसने 8 को गायब कर दिया है। नाउ सपोज एक बच्ची अपनी कमांड पॉप, तो पॉप में हम क्या करेंगे, पॉप में हम उसको इंडेक्स एलिमेंट दिखाएंगे कि कौन सा एलिमेंट उसको रिमूव करना है। सो आई विल से list1 dot pop and I will be telling the index which is to be deleted. Suppose I am writing 0th, that means 0th matlab 32 will be deleted. Let us check. Let us run this command. आप देख रहे हैं यहाँ पे इसने 32 को रिमूव किया है। तो इस तरीके से आपको डिफरेंस आया होगा समझ में कि लिस्ट में हम लोग 0 और पोजीशन देते हैं, मतलब पोर्शन देते हैं कहाँ से कहाँ तक डिलीट करना है। रिव्यू में हम नंबर बताते हैं डायरेक्टली, वो फर्स्ट ऑकरेंस ऑफ दैट एलिमेंट डिलीट करता है। मतलब सपोज इसमें और एक 8 है तो ये दूसरा वाला 8 रिमूव नहीं करेगा, इट विल रिमूव द फर्स्ट ऑकरेंस ऑफ दैट एलिमेंट ओनली। पॉप से क्या हो रहा है कि जो एलिमेंट, जिस नंबर का एलिमेंट आप बोलोगे वो रिमूव करता है। तो इस तरीके से हम जाने हैं कि कैसे रिमूव करना है एलिमेंट्स। यदि हमको एक्सेस करना है तो डायरेक्टली आपने देखा कि प्रिंट list1 से एक्सेस कर सकते हैं। इसके अलावा इन बिटवीन भी एक्सेस कर सकते हो। मतलब सपोज आपको थर्ड एलिमेंट से सभी एलिमेंट एक्सेस करना है तो आप लिखेंगे, मतलब कोलन के पहले कि कहाँ से शुरुआत करना है, कोलन के बाद कहाँ तक। तो आप देख रहे हो यहाँ पे मैं ये बोल रहा हूँ इसको कि भाई तू मुझे थर्ड एलिमेंट से चालू कर, थर्ड एलिमेंट से चालू कर और सभी एलिमेंट्स दिखा। तो देखते हैं रन करते हुए। तो इस वक्त इसने क्या किया, अभी थर्ड एलिमेंट से चालू किया और सभी, मतलब सभी एलिमेंट दिखाया इसमें। यू कैन सी हियर this is third element. You can see here 1 0 1 2 and third 8 is at a third location. So from third it has shown until the last. Now suppose आपको ये चाहिए कि आप सभी एलिमेंट और 2 तक चाहते हैं, मतलब सेकंड तक चाहते हैं। मतलब ये क्या क्या दिखाया आपको, 0 और 1, क्योंकि 2 तक नहीं दिखाएगा। मैंने जैसे आपको बोला n-1 एलिमेंट दिखाता है। सो लेट अस सी, देखिए यहाँ पे इसने 0 और 1, ये यहाँ पे देखिए 0 और 1 एलिमेंट इसने दिखाया है। सो इस तरीके से हम लोग इंडेक्सिंग की मदद से पोर्शन ऑफ द लिस्ट भी देख सकते हैं। दोस्तों हम लोग इसके ऊपर कुछ ऑपरेशंस भी कर सकते हैं। मान लेते हैं आपको कि कौन सा एलिमेंट मैक्सिमम है लिस्ट में, ये निकालना है, तो यू कैन से मैक्सिमम ऑफ लिस्ट1। सो हियर यू कैन सी, इसको प्रिंट करना पड़ेगा हमें, प्रिंट मैक्सिमम ऑफ लिस्ट1। देखते हैं, देखिए इसने 100 जो मैक्सिमम एलिमेंट है वो दिया है। उसी तरह हम मिनिमम भी निकाल सकते हैं। ट्राई करते हैं, ट्राई टू डू दिस। उसने मिनिमम एलिमेंट निकाल के दिया है। इस तरह हम लिस्ट में के एलिमेंट्स की सम भी कर सकते हैं। देखो सम ऑफ लिस्ट एलिमेंट, सो 127 सम दिखा है। दोस्तों मैं आपको बता दूं, यहाँ पे मुझे एक मेजर डिफरेंस दिखाना था आपको कि आप अरे और लिस्ट में डिफरेंस ये है कि अरे में आप होमोजीनियस एलिमेंट्स डाल सकते हो, पर लिस्ट में आपने देखा कि एक ही लिस्ट में आपका स्ट्रिंग्स भी हो सकता है, फ्लोट भी हो सकता है, नंबर हो सकता है। तो ये बहुत ही अमेजिंग डेटा स्ट्रक्चर है, म्यूटेबल डेटा स्ट्रक्चर इसको बोलते हैं, क्योंकि इसमें आप ऐसे डेटा स्ट्रक्चर जो कि जिसमें इंसर्शन डिलीशन अपडेशन कर सकते हैं उसको म्यूटेबल डेटा स्ट्रक्चर बोलते हैं। थैंक यू वेरी मच गाइस, ये था लिस्ट डेटा स्ट्रक्चर। आगे हम देखेंगे टपल और सेट और डिक्शनरी डेटा स्ट्रक्चर। थैंक यू।